हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं न्यू मांगा लेकर आ चुकी हूँ जिसका नाम है अ टेस्ट ऑफ हैप्पीनेस फॉर द ट्रेजिक एक्स्ट्रा। तो इसका चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 है, तो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है और हमें कोई बता रहा होता है कि जो प्रिंसेस इरीना होती है उन्होंने एक दर्दनाक मौत को फेस किया और बाद में उन्होंने 3 साल की उम्र वाली ही बॉडी के अंदर उनकी वो रिकार्नेट हुई हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो प्रिंसेस इरियाना होती है वो छोटी वाली बॉडी में होती है और वो बोलती है कि क्या मैं वापस आ गई। और फिर हमें बताया जाता है कि वो एक न्यू प्लान के साथ आ गई हैं। और फिर प्रिंसेस इरियाना बोलती हैं कि अब मुझे कोई भी फैमिली की ज़रूरत नहीं है। और हमें बताया जाता है कि जो इरीना है उसकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है और वो अब अपनी जर्नी पर निकल चुकी है। और फिर हमें बताया जाता है कि उन्होंने एक डेजर्ट की शॉप भी खोली होती है और वो कुछ सी चीज़ें भी बेच रही होती हैं और वो पीछे से बोल भी रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, आपको ज़रूर ख़रीदना चाहिए। और फिर हमें बताया जाता है कि जो वेरियस मर्चेंट का बिज़नेस है वहाँ पे जाके हमारी जो प्रिंसेस होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, तो क्या आप मुझे ज्वाइन करेंगे। तो जिसके ऊपर जो एक इंसान वहाँ पर ही खड़ा होता है वो बोलता है कि योर हाइनेस। तो दूसरा जो होता है वो बोलता है कि क्या। तो हमें बताया जाता है कि जो इरीना है वो एम्पायर की राइट प्रिंसेस है और कोई उसका हाथ भी दे रहा होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी इमेज भी बताई जाती है। तो जिसके ऊपर एक नाइट होता है वो बैठते हुए हमारी प्रिंसेस के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि माय लिटिल प्रिंसेस, मैं अपनी सारी रॉयल्टी आपके हवाले करता हूँ। और एक मेड और एक सर्वेंट भी होता है। तो जिसके ऊपर जो इरियाना होती है वो बोलती है कि सभी लोगों के ऐसे सडन चेंज को देखकर और सभी के एटीट्यूड बदलते हुए देखकर मुझे बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा है। तो जिसके ऊपर हमें एम्पायर के जो एम्परर होते हैं वो बोलते हैं हमारी इरीना को हाथ में लेते हुए कि आज के दिन पहली दफ़ा मेरी डॉटर ने मुझे डैड कहा है। तो अभी जल्दी से तुम इस बात को डिक्लेयर कर दो कि आज का दिन नेशनल हॉलीडे है और ये बात सभी को बता दो। तो जो इरीना होती है वो बताती है कि इवन के जो मेरे फादर है वो मुझसे बिल्कुल भी दूर नहीं जा रहे और उनके अंदर इतना चेंज देखकर वो बोलती है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। फिर हमें बताया जाता है कि ये सारे जो पार्ट्स है वो सारे ही मेन कैरेक्टर के स्टोरी के हैं और हमें बुक भी दिखाई जाती है। फिर जो हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट की आवाज़ बताई जाती है जो कि बोलती है कि मुझे इस दुनिया के अंदर जो रोल मिला है इस नॉवल के अंदर, और फिर कोई बोलता है कि उसे जल्दी से ढूंढो। और फिर एक गार्ड बोलता है कि ये हर हाइनेस है, योर मैजेस्टी। और फिर हमें दरवाज़ा खोलने की आवाज़ दिखाई जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि जो इरीना होती है वो एक बॉक्स के अंदर खड़ी हुई होती है। जो उसके फादर होते हैं वो बोलते हैं कि इरीना, और फिर जो इरीना होती है वो बोलती है डैड, और वो उसे गले लगा लेते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि जो इरीना के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। तो जिसके ऊपर जो इरीना होती है वो भी रो रही होती है और फिर वो बोलती है कि आप फाइनली यहाँ पर है, आप डैम एम्परर। और फिर पीछे की तरफ एक बॉक्स की तरफ हमें फोकस करवाया जाता है जिसके अंदर से आवाज़ आती है कि इमोशनल रीयूनियन अगर ख़त्म हो गया हो तो मुझे कोई यहाँ से निकाले क्योंकि मुझे यहाँ पे सांस भी नहीं आ रही है। और फिर जो एम्परर होते हैं वो बोलते हैं कि चलो हम वापस चले घर पे। और फिर जो एम्परर होते हैं वो बोलते हैं कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है और जो इरियाना की जो सेफ्टी की है उसे टॉप प्रायोरिटी दी जाए। फिर जो एम्परर होते हैं वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें हर्ट हुआ है इरियाना। तो जिसके ऊपर जो इरियाना होती है वो बोलती है कि नहीं, मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ घर पे जाना है, और वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। फिर हमें वही बॉक्स की तरफ दिखाया जाता है जो कि बॉक्स में से आवाज़ आ रही होती है कि लुको
तुम ऐसे ही जा रहे हो क्या? ये वाकई में तुम लोग मुझे ऐसे छोड़ के जा रहे हो क्या? ये सीरियसली है? और वाकई में ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ? और हमें बॉक्स के अंदर हमारी फीमेल कैरेक्टर दिखाई जाती है जो कि बंद बैठी हुई होती है। और गाइस, एरियाना फीमेल लीड नहीं है, ये कैरेक्टर हमारी फीमेल लीड है। और फिर जो हमारी फीमेल कैरेक्टर होती है वो बोलती है कि जो मेरा दिमाग है वो पूरी तरीके से ही खो रहा है। और फिर वो जो होती है वो आगे बोलती है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर किसी मेन कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व हुआ जाए तो उसका नतीजा ऐसा ही होता है और कभी भी अच्छा नहीं होता है। और फिर जो हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है वो गुस्सा होते हुए बोलती है कि डैम इट। और फिर जो हमारी फीमेल कैरेक्टर होती है वो रोते हुए और गुस्से में बोलती है कि डैम, ये जो लाइफ है वो बिल्कुल ही बैकग्राउंड एक्स्ट्रा की तरह है। और गाइस, पीछे का वॉइस प्लीज़ आप लोग अवॉइड कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है तो जिसकी वजह से आवाज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, तो प्लीज़ आप अवॉइड कर लीजिएगा। और जो हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है वो बताती है कि एक दिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक बैकग्राउंड नोबल के तौर पर रिकार्नेट हुई हूँ और इस मानवा के अंदर इस कैरेक्टर का तो कोई नाम ही नहीं था। जो हमारी फीमेल कैरेक्टर होती है वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। और फिर जो हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है वो बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ और नोबल्स, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। और फिर जो हमारी फीमेल कैरेक्टर होती है वो बताती है कि ये बात कि जो मैंने सब कुछ देखा था वो एक छोटे सपने की तरह था और उसके सपने को टूटते हुए हम देख पा रहे होते हैं। और फिर जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बताती है कि जो फेलिसिटी फैमिली है वो अपना सब कुछ ही एम्पायर को देती है। और फिर हमें बताया जाता है कि जो उसके फादर होते हैं वो उसके सामने बहुत सारी बुक्स को रखते हुए बोलते हैं कि लिविला, उसे तुम्हें सब कुछ ही पढ़ना है और तुम्हें स्टडी करके बहुत ज़्यादा ही ट्रेन होना है। तो जिसके ऊपर जो हमारी लिविला होती है वो बहुत ज़्यादा ही डरते अंदाज में बोलती है कि लेकिन मैं तो सिर्फ 5 साल की हूँ ना। तो जिसके ऊपर जो वो बोलती है कि सीरियसली मेरे जो डैड है वो इम्पीरियल फैमिली को कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं और वो उनके लिए अपना सब कुछ ही सर्व कर देते हैं अपने पूरे दिल से। तो जिसके ऊपर जो लिविला होती है वो बोलती है कि ये सब कुछ मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ। इसके ऊपर जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बोलती है कि पता नहीं क्यों लेकिन जो नोबल फैमिली है वो कब से इतनी लॉयल हो गई, क्योंकि जो ओरिजिनल स्टोरी थी उसके अंदर बिल्कुल भी ऐसा मेंटेन तो बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है। जिसके ऊपर जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बताती है कि जो किंग है वो पहले ऐसे नहीं थे क्योंकि वो बिल्कुल ही जालिम थे और वो डॉटर अफसर्स थे और हमें नाम बताया जाता है केलम कैस्टर्स। तो जिसके ऊपर कोई बोल रहा होता है कि आज मेरी डॉटर ने मुझे पहली दफ़ा डैड कहा है तो इसलिए आज के दिन मैं नेशनल हॉलीडे के तौर पर डिक्लेयर करता हूँ, सभी लोगों को बता दो। और वही सीन होता है। और फिर जो एम्परर होते हैं वो एक कंट्री की तरफ पॉइंट करते हुए बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस कंट्री को मैं अपनी डॉटर को गिफ्ट के तौर पर दे दूँ। तो अब हमें है ना जो लिविला के फादर है उन्हें दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि माय लॉर्ड, यहाँ पे बहुत सारे प्रीशियस गिफ्ट है तो आप कुछ और क्यों नहीं देते, क्योंकि प्रिंसेस को एक शाही खून से लथपथ गिफ्ट देना उनके लिए अच्छा नहीं होगा, प्रिंसेस एथर के लिए। और फिर जो लिविला होती है वो बैकग्राउंड वॉइस में बताती है कि जब मेरे फादर ने वो एडवाइस दी मैडम के लिए तो जो मेरे फादर है ड्यूक फेलिसिटी। और फिर जो एम्परर होते हैं वो बोलते हैं ड्यूक फेलिसिटी, मुझे लगता है कि तुम मेरी डॉटर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। और वो बड़े ही कोल्ड अंदाज में उन्हें देख रहे होते हैं। और फिर जो एम्परर होते हैं वो हुक्म देते हुए बोलते हैं कि तुम मेरी डॉटर के इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारी जगह कोई और भी ले सकता है। और उनके ऊपर तलवारें तांग दी जाती है। और फिर जो एम्परर होते हैं वो बोलते हैं कि फेलिसिटी फैमिली जो है वो एनिमी नेशन के साथ मिली हुई है, तो इसी वजह से जो हीस मैजेस्टी होते हैं वो ऑर्डर देते हैं कि पूरी फैमिली को एग्जीक्यूट की जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लिविला होती है उसकी आंखों के सामने उसके फादर को मार दिया जाता है, एक नाइट मार रहा होता है और वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चली जाती है।
और फिर जो एम्पर होते हैं वो फेलिसिटी फैमिली का जो फ्लैग होता है उसे फेंक कर दूसरा अपना फ्लैग लगा देते हैं। और जो हमारी रिवीना होती है वो बताती है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे जो फादर हैं उन्होंने अपनी एम्पर की ऑब्सेस्ड डॉटर के ऊपर पॉइंट किया था। और फिर जो लिवीना होती है वो बोलती है कि मैंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया और जो मेरा टाइटल था वो भी मैंने खो दिया 7 साल की उम्र में, और वो वहाँ से एस्केप कर चुकी होती है। और फिर जो लिवीना होती है वो बोलती है कि मैंने अपने मॉम डैड फेलिसिटी फैमिली के सारे हाउस होल्ड सभी को ही खो दिया, मैंने सभी को ही खो दिया। और फिर कोई बोलता है कि उसे पकड़ो, और हमें 2 नाइट्स को भी दिखाया जाता है जो कि हमारी वीला के पीछे ही पड़े हुए होते हैं। और फिर जो वीला होती है वो बोलती है कि फादर आपको एक बारी तो हमारी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए था। और फिर जो लिवीना होती है वो बोलती है कि इस एम्पायर को रोकने के लिए एक हीरो की ज़रूरत है। और फिर जो लिवीना होती है वो बोलती है कि लेकिन ये वाकई में आपके लिए था फादर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई लिवीना का हाथ पकड़ लेता है, और फिर जो वो 2 नाइट्स होते हैं वो आते हुए बोलते हैं कि लिवीना फेलिसिटी। और फिर वो जो नाइट्स होते हैं वो बोलते हैं कि तुम सरेंडर कर दो अपने आप को। और फिर जो लिवीना होती है वो बोलती है कि डैड, और उसे वही इमेज याद आ रही होती है अपने डैड की। और फिर जो लिवीना होती है वो बोलती है कि मैं कभी भी आपकी तरह ज़िंदा नहीं रहूँगी डैड, लेकिन वो फेट जिसका मैं वेट कर रही थी। और फिर जो लिवीना फेलिसिटी कह के कोई उसके आगे खाना देता है, और फिर कोई बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि तुम यहाँ पर हो और तुम हर हाइनेस को सर्व कर रही हो, और उसके सामने बहुत सारा ही खाना रखा हुआ होता है टेस्टी टेस्टी सा, जिसको देखकर जो लिवीना होती है उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। और फिर कोई बोलता है कि तुम्हें अपने काम को सही से करना चाहिए क्योंकि तुम एक फूड टेस्टर हो। और अब से गाइस यहीं से हमारी पॉइजन टेस्टर वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो जिसके ऊपर जो लिवीना होती है वो बोलती है कि क्या, और फिर वो बोलते हैं फिर से क्या, और फिर वो बोलते हैं कि कुछ भी कहो लेकिन ये बिल्कुल ही मेरे फादर की तरह ही है काम। और फिर हमें किसी प्रिज्म का गेट दिखाया जाता है, और फिर एक मेड और एक नाइट दिखाया जाता है जो हमारी बेगा के पास आए होते हैं। तो जिसमें से जो मेड होती है वो बोलती है कि मैं बिल्कुल ही पॉजिटिव हूँ। और फिर जो नाइट होता है वो लिवीना को देखते हुए बोलता है कि इसके पिंक हेयर्स और जो इसके पास एम्पर है जो स्पिरिट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसके ऊपर वो जो नाइट होता है वो बोलता है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये उसी गद्दार की डॉटर है ड्यूक फेलिसिटी की। जिसके ऊपर जो वो नाइट होता है वो हमारी लिवीना को पीछे की तरफ धक्का मारते हुए बोलता है कि ये सही है, इसकी पूरी जो इमेज है वो बिल्कुल ही उसके फादर की तरह ही दिखती है। जिसके ऊपर वो जो नाइट होता है वो बोलता है कि ये बात कि तुम्हारी जो सज़ा है वो कम की गई है हर हाइनेस की वजह से, और तुम बहुत ज़्यादा ही लकी हो कि तुम्हें मेरे पास भेजा गया है, वरना तुम्हें डीमन बीस्ट माउंटेन की तरफ भेजा जाता। तो जिसके ऊपर जो लिवीना होती है वो बोलती है क्या, और उसके रिएक्शन से आप देख सकते हैं कि लिवीना कितनी डरी हुई है। और जिसके ऊपर जो वो नाइट होता है वो बोलता है कि तुम्हें अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और हर हाइनेस को सर्व करना चाहिए। और जिसके ऊपर जो वो मेड होती है वो बोलती है कि और तुम्हें तो ब्लेम करना चाहिए अपने डैम पेरेंट्स को। और लिवीना को वहीं पे ही बंद करके वो लोग चले जाते हैं, और लिवीना जो होती है वो वहीं पे बैठी रह जाती है। फिर वो अपने कपड़ों को क्लंच करते हुए बोलती है कि ये लोग मुझे क्या डिमोनिक बीच माउंटेन की तरफ भेजना चाहते थे। और फिर वो चिल्लाते हुए गुस्से में बोलती है कि क्या इन लोगों ने अपना दिमाग खो दिया है। और फिर वो बोलती है कि एक छोटी सी बच्ची को लेबर से स्लेव का काम देना और उसके ये फोर्स करना क्या सही है, जैसे मैं हूँ
और फिर वो बताती है कि जो डीमन बीस्ट माउंटेन है वो प्लेस जहाँ पर इम्पीरियल नाइट्स है वो भी मर जाते हैं। और फिर वो बोलती है कि इस कंट्री के अंदर क्या वाकई में चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज नहीं है। और फिर वो बोलती है कि चलो अब केम डाउन हो जाओ लिविला पहले। और फिर वो बोलती है कि शायद से यह तरीका होगा किसी को टॉर्चर करने का। फिर उसको कुछ क्लिक होता है और फिर वो बोलते हैं कि एक मिनट रुक जाओ, अगर मैं इस बारे में सोचूं तो। और फिर जो लिविला होती है वो बोलती है कि ये बात कि फेलिसिटी फैमिली उसके बारे में ओरिजिनल स्टोरी में कभी भी पूरी डिटेल नहीं दी गई थी, और ये नेचुरली जो ऑथर था उसने इस करेक्टर के बारे में भी नहीं लिखा हुआ था नॉवल के अंदर। और फिर वो बोलती है कि मैं प्रिंसेस के साथ रिलेशंस बनाने से अवॉइड करूँगी तो शायद से मैं अपनी लाइफ को फिर से ही रिक्लेम कर सकूं। और फिर जो लिविला होती है वो खड़ी होते हुए बोलती है कि हाँ मेरे पास एक उम्मीद तो है यहाँ पर, क्या हो अगर ये मैं हो या फिर मेरा सरवाइव करने का तरीका, मैं अपनी एंडिंग को बदल के रहूँगी और मैं अपनी स्टोरी को भी आउटसाइड पर ही रखूँगी। लिविला को दिखाया जाता है जो कि वो पूरी तरीके से ही मोटिवेट हो जाती है और यहीं भी मैं कसम खाती हूँ। और लिविला को वही बेंच पर दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सामने खाना रखा हुआ होता है और वो बोलती है कि और फिर जो मेट होती है वो बोलती है कि लिविला फेलिसिटी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी ड्यूटी को फुलफिल करनी चाहिए फूड टेस्टर के तौर पर और हर हाइनेस के लिए। और फिर हमें मेट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रही होती है, जिसके ऊपर तो लिविला भी डर जाती है और फिर वो बोलती है कि क्या क्यों। और फिर बताया जाता है कि मैं इस सब में कैसे ही फंस गई। और हमें बताया भी जाता है कि एक फूड टेस्टर वो इंसान जो पहले खाता है खाना इम्पीरियल फैमिली को खाने से पहले, कि जो इम्पीरियल फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर असैसिनेशंस होती हैं और बहुत से लोग तो पॉइजन भी मिला देते हैं खाने के अंदर। और फिर हमें बताया जाता है कि बहुत से लोगों को ये जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है कि इसके अंदर डिलीशियस खाना खाने को मिलता है, लेकिन जो रियलिटी है ये बहुत ज़्यादा ही डेडली जॉब है, क्योंकि जो इंसान इसको खाता है उसे पॉइजन को टेस्ट करना पड़ता है। और हम ये बात कह सकते हैं कि ये एक लाइफ एंड डेथ टेस्ट है। और फिर जो लिविला होती है वो बोलती है कि चलो ये आखिर का ख़त्म हुआ, ये लास्ट बाइट है। और फिर जो लिविला होती है वो बोलती है कि मैं बिल्कुल भी मरने का प्लान नहीं कर रही। और फिर जो लिविला होती है वो बोलती है कि आखिर क्यों मैंने इस दुनिया के अंदर एक फूड टेस्टर के चूज़ किया। और फिर हमें किसी के आने का दिखाया जाता है जिसके छोटे छोटे पाँव होते हैं और बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए इन लोगों की तरफ आ रहा होता है। और फिर एरियाना को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, और वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। और एरियाना को देखकर तो सभी मेट्स ही खुश हो जाती है और वो लोग बोलती है कि योर हाइनेस, जिसके ऊपर तो हमारी जो लिविला होती है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो जिसके ऊपर जो एरियाना होती है वो बोलती है कि मैंने सभी को बहुत मिस किया था। जिसके ऊपर जो मेट्स होती हैं वो भी बोलती हैं कि हमने भी आपको पूरी रात मिस किया, हमें आपको देखने का बहुत ही ज़्यादा मन था योर हाइनेस। और जो एरियाना होती है वो बोलती है कि हाँ मुझे भी पूरी रात भर तुम लोगों को देखने का इंतज़ार था। सॉरी गाइस मैंने एरियाना बोल दिया, इसका नाम इरीना है, मैं भूल गई थी। तो जिसके ऊपर जो इरीना होती है वो बोलती है कि वैसे ये लड़की कौन है। तो जिसके ऊपर जो मेट्स होती है वो बोलती है कि ये रिसेंटली यहाँ पर जॉइंट हुई है और योर हाइनेस ये आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए ही है यहाँ पर। तो जिसके ऊपर जो इरीना होती है वो बोलती है कि अच्छा मैं समझ गई, और वो नीचे उतर जाती है। तो जिसके ऊपर जो हमारी लिविला होती है वो बोलती है कि प्लीज़ ऐसा प्रिटेंड करो कि तुमने मुझे नहीं देखा है। तो जिसके ऊपर जो इरीना होती है वो बोलती है कि हाँ मुझे अब याद आया है कि तुम तो वही बच्ची हो ना जिसे
प्रिजन के अंदर बंद करके रखा गया था। जिसके ऊपर जो एरियाना होती है वो बोलती है कि यहाँ पर तुम तो सुपर क्यूट हो, और फिर वो बोलती है कि ये फूड कौन सा है और क्या तुम्हें ये पसंद है। और फिर एरियाना बोलती है कि चलो हम अच्छे से रहें यहाँ पर। और फिर वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पे हमारी लिविला रह रही होती है। और फिर जो लिविला होती है वो बोलती है कि आखिर में ये सब कुछ ख़त्म हुआ, मुझे तो बिल्कुल ही वॉमिटिंग होने वाली ही थी। और फिर जो हमारी लिविला होती है वो बोलती है कि क्या मुझे खाना पसंद है, शायद से वो मजाक कर रही होगी। फिर वो बोलती है कि लेकिन मुझे लगता है कि ये एक पत्थर से बने चूहे से तो 1000 गुना ज़्यादा अच्छा है। जिसके ऊपर हमें एरिना की एक ब्यूटीफुल सी इमेज दिखाई जाती है। और फिर जो लिविला होती है वो बोलती है कि वो सिर्फ एक प्रिंसेस की आवाज़ नहीं थी। तो जिसके ऊपर जो एरिना होती है वो बहुत ही ज़्यादा ही प्यारी तरीके से बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा फील हुआ था उस प्रिजनर बच्चे के लिए। जिसके ऊपर जो लिविला होती है वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि उसका एक वो जो सिंगल सा सेंटेंस था उसने ही मेरे पूरे फेथ को चेंज कर दिया। और फिर वो बोलती है कि जो अभी स्टोरी चल रही है उसके पार्ट 1 के एंड में जो टाइम बहुत लंबा टाइम स्किप होता है और जो एरिना होती है वो 10 साल की हो जाती है। और जब टाइम स्किप हो जाता है उसके बाद जो टाइम सेक्शन आता है उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर एरिना थी वो ग्रो अप होके अपने एडल्टहुड में आ जाती है। और फिर वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि मुझे नहीं पता है कि अभी ये सब कुछ क्या हो रहा है और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन मुझे जो ओरिजिनल स्टोरी है वो बिल्कुल ही बहुत अच्छे से याद है। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही है और मैं उस चीज़ के लिए श्योर भी नहीं हूँ। फिर वो बोलती है कि अगर मैं इस तरीके से ज़िंदा ना रहूँ तो शायद से मेरे मार दिया जाए। और फिर वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि यहाँ से मुझे कोई भी स्किप करने का रास्ता भी नहीं नज़र आ रहा है। और पहले तो मेरी ये ज़रूरी बात ये है कि मैं इस जगह पे इम्पीरियल प्लेस में सरवाइव कर जाऊँ। और फिर वो गार्डन की तरफ देखते हुए बोलती है कि पहले मुझे अपने आप को सरवाइव करना पड़ेगा। और फिर जो लिविला होती है वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि मुझे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मैं जब खाना खा रही हूँ तब पॉइजन होके मुझे उसमें भी सर्वाइव होना होगा। और फिर वो कुछ सोचते हुए बोलती है कि हाँ वो ठीक है। और फिर वो गार्डन की तरफ देखते हुए बोलती है कि हाँ वो फ्लावर। और फिर जो लिविला होती है वो बोलती है कि और जो ओरिजिनल नावल के अंदर पार्ट 2 के अंदर जो प्रिंसेस होती है उन्हें एक अननोन पॉइजन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है और उसे जब बचाया जाता है वो एक एंटीबायोटिक हर्ब होती है। और फिर वो बोलती है कि मुझे जल्दी से ही मेरे हाथों में रैपिड फ्लावर को अपने पास लाना होगा। और हाँ वो एक नया फ्लावर तो है लेकिन उसे मुझे चाहिए होगा और ये जो प्लेस है वो पूरी तरीके से ही उसी से ही भरी हुई है। और फिर वो बोलती है कि मुझे वो चाहिए होगा, क्या हो अगर वो मुझे वापस से ना दिखे तो फिर। और फिर वो भाग के कहीं जा रही होती है। और फिर वो कहीं भी जाते हुए बोलती है कि मुझे उसे जल्दी से ही ढूंढना होगा और रैपिड को कि वो कहीं गायब ना हो जाए। और फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम्हें क्या हर्बल से रिलेटिव बुक चाहिए। और फिर वो जो लड़का होता है वो बुक को हाथ में लेते हुए बोलता है कि तुम अपने देशद्रोही हाथों को लेकर इस जगह में आ भी कैसे सकती हो। और फिर वो हमारी लिविला को बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ। तो
दिखाया जाता है कि एक साइड पर एक इंसान खड़ा हुआ होता है जो कि चुपके से इन लोगों की बातें सुन रहा होता है। तो जिसके ऊपर जो हमारी रिवीला होती है वो बोलती है कि रुको, लेकिन मुझे इसके बारे में, प्रांस के बारे में पढ़ना है और एक फूड टेस्टर होने के तौर पर मुझे नॉलेज होनी चाहिए। तो जिसके ऊपर वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि लेकिन क्यों, तुम क्या हमारी हर हाइनेस को पॉइजन करने की प्लानिंग कर रही हो अपने डेडली हेयर अपीयरेंस से। तो जिसके ऊपर जो वो लड़का होता है वो बोलता है कि जैसा फादर वैसी ही डॉटर। जिसके ऊपर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़का होता है उसके मुंह पे एक कोई बुक खींच के मारता है और फिर कोई बोलता है कि तुम भी अपने फादर की तरह ही हो कि ग्रीटिंग्स और बुरी तरीके से बिहेव करना। तो जिसके ऊपर तो हमारी रिवीरा जो होती है वो भी डर जाती है। जिसके ऊपर वो जो लड़का होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा कान बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। जिसके ऊपर तो हमारी जो रिवीरा होती है वो भी डर जाती है। तो जो वो इंसान होता है जो पीछे से खड़े होकर बातें सुन रहे थे वो बोलते हैं कि जाओ, तुम बाहर चले जाओ। तो जिसके ऊपर हमें वो इंसान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम होते हैं। और गाइस, यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस, मुझे पिछली वाली वीडियो पे मैंने जो एम रखा था वो कंप्लीट हो चुका है। तो जिसकी वजह से अब मैं एम देती हूँ 50 व्यूज़ का और 10 लाइक का। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों के ये न्यू वीडियो ले आऊँगी। तो बाय बाय।